तो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नए ब्लॉग में। आज हम हैं गोड्डा में रेडियो एक्टिव का एक नया शो शुरू हो रहा है, एक नया हम रेडियो एफएम शुरू कर रहे हैं। और ये पूरा सेटअप है जहाँ से लाइव आप सॉन्ग सुनेंगे, आपके पसंदीदा गाने जो लोग गोड्डा के लिए हैं उनके लिए तो एक बेहतरीन अवसर है। और हम यहाँ का एफएम फ्रिक्वेंसी आप ट्यून करेंगे, 89.6 एफएम फ्रिक्वेंसी पे ये ट्यून हो जाएगा और फिर हम यहाँ से बड़े खूबसूरत गीतों को आपके बीच तक पहुँचा पाएंगे। और ब्लॉग में पूरा बने रहे। आज यहाँ पे हम उद्घाटन कर रहे हैं इस खूबसूरत से हमारे रेडियो का, इस खूबसूरत से हमारे एफएम चैनल का। और आगाज है, निशिकांत दुबे जी आ रहे हैं जो अपने हाथों से आज इस जगह का फीता काट कर इस कार्यक्रम का आगाज कर देंगे। और फिर आज से ये रेडियो आपके लिए बिल्कुल शुरू हो जाएगा। मैं भी मिलूंगा यहाँ पे आपको आरजे के रूप में, आरजे हैप्पी के नाम से आप मुझे जानेंगे, आप मुझे सुनेंगे भी। और धीरे धीरे जैसे बातें होंगी ब्लॉग में तो आप बने रहे हैं। और आकाशवाणी में भी आप सुनते हैं मुझे ग्राम जगत कार्यक्रम से, लेकिन एक यहाँ नया सेटअप होगा। आपकी फरमाइशें होंगी, मैं आपसे बातें करूंगा और ना जाने बहुत कुछ है सुनने सुनाने को। तो गोड्डा वासियों के लिए तो बल्ले बल्ले है, मैं एक हिसाब से कहूँगा। और ये पूरा सेटअप आप यहाँ देखें तो ये हमारा सिस्टम है जहाँ से गाने प्ले किए जाते हैं। ये माइक है, कंडेंसर माइक, हेडफोन से मैं लगाकर ऐसे बोल सकता हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ ये फेडर मिक्सर, जिसे हम ऊपर करते हैं तो फिर ये माइक ऑन हो जाता है, फिर सारे कुछ शुरू हो जाते हैं। 2 मॉनिटर लगे हुए हैं जिससे हमें सुनने को मिलता है कि क्या हम बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। और ये पूरा रूम जो है ना, ये पूरा रूम एकॉस्टिक किया हुआ है, मतलब इसमें साउंड बाहर से नहीं आते, साउंड प्रूफ है ये पूरा। और यहाँ के लिए एक बड़ा सुंदर सा गोड्डा के लिए एक ऐसा कंसेप्ट बनाया गया है कि आप अपने कॉल से, व्हाट्सएप से मैसेज करेंगे, हमें बताएं कि आप कौन सा गाना सुनना चाह रहे हैं। आप चलते कार में हो, आप घर में बैठे हो, या फिर कई बार मेरे साथी जो नए युवा हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए तो बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो आगे बने रहेंगे और ब्लॉग पूरा देख कर जाइए, बहुत आनंद आएगा। और दोस्तों यहाँ पे निशिकांत दुबे जी आ चुके हैं और उनके साथ कई सारे और भी नेता थे, अध्यक्ष महोदय थे बीजेपी के, और वो आए हैं। उन्होंने बहुत सारी बातें की। फिर उसके बाद आगे ये रेडियो में उन्होंने लाइव आकर बहुत सारे संदेश भी दिए। का फ्रीक्वेंसी, मैं गोड्डा वासियों से आग्रह करूंगा कि आपकी बातों को वो गंभीरता से सुने, इस एफएम को ऊंचाई मिले, आगे बढ़े। और जो गोड्डा में एक वैक्यूम रहा है, गोड्डा ने जो अपना दर्द झेला है आज़ादी के 75 साल बाद कि गोड्डा के लोगों को लगा कि दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर या आसपास के जो जगह हैं, चाहे वो भागलपुर रहा हो, चाहे वो साहबगंज रहा हो, चाहे वो देवघर रहा हो, उसके मुकाबले जो ये पिछड़ा है, जो सुविधा उसको यहाँ नहीं मिली है, उसको संथालपरना का पहला एफएम स्टेशन मिला, उसको फ्रीक्वेंसी मिली 89.6। ये उनके लिए सौभाग्य है। और उनको ये लगेगा कि आज़ादी के 70 साल बाद यदि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कुछ मिला तो देर आए दुरुस्त आए, सब कुछ मिला। तो सभी गोड्डा वासियों को ढेर सारी शुभकामना और रेडियो एक्टिव गोड्डा के सारे लोगों को ढेर सारी शुभकामना। बहुत बहुत शुक्रिया सर। में जो है कम से कम 10-20 बार जो है उसका हैंडल जो है छीलने के चक्कर में वो टूटा होगा जी। तो रेडियो की जो आदत है उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो तो धीरे धीरे टेलीविजन के चक्कर में आप समझिए कि भूल ही रहे थे लोग, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कर फिर से रेडियो को, और आज भी मैं मानता हूँ कि रेडियो एक जीवंत माध्यम जी। आम लोगों तक अपनी सूचना पहुंचाने का, और आम आदमी से, जैसे आप लोग जो कार्यक्रम करते हैं तो ये 2 वे कार्यक्रम। क्या समस्या है गोड्डा के किसानों की, क्या समस्या है युवाओं की, क्या समस्या है महिलाओं की, क्या समस्या है, उसके साथ साथ जो है आप संगीत देते, तो ये 2 वे माध्यम है।
और ये माध्यम इतना बड़ा माध्यम है कि लोगों को छोटी सी, मान लीजिए कहीं कोई दुर्घटना के लिए इमीडिएटली जानकारी देना असंभव है, आपने अपने माध्यम से दे दिया। कहीं बाद के दिनों में जो मुझे लगता है कि डेवलप होगा कि गोड्डा शहर यदि बहुत डेवलप हो गया और कहीं ट्रैफिक की समस्या, तो आप इस रास्ते को नहीं लीजिए, इस गली को नहीं लीजिए, वो एक बड़ा हो गया। कहीं मान लीजिए प्रोसेसन चल रहा है तो उसको अवॉइड करिए। तो रेडियो आज भी सस्ता, सुलभ और सहज माध्यम है, और यही रेडियो का मेरा बचपन का याद जुड़ा हुआ। और बचपन से जब मैं अब अपने जवानी के दहलीज पर हूँ कि अब इसके बाद बढ़ता ही जा रहा है, तो बड़ी बात है, रेडियो होना बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और जैसा कि आपने कहा कि हमारा ये सामुदायिक रेडियो समुदाय के हित में काम करे, ऐसी आप उम्मीद करते हैं। आप किन विषयों पर हमें आप मार्गदर्शन हमारा करना चाहेंगे कि हम उस पर फोकस करें? यहाँ की जो लोकल कम्युनिटी के लिए हम किस तरह से उनसे कोऑपरेट करके उनके लिए काम कर सकते हैं? मार्गदर्शन अगर आप करें। देखिए, गोड्डा में आज भी जो सबसे बड़ा जीविका का साधन, आजीविका जो है वो किसान और किसान। उनको ये नहीं पूरी जानकारी होती है कि भारत सरकार की कौन सी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से किसान समृद्ध हो, कौन सी खेती है जिसमें कि कौन से फसल को हम उगा सकते हैं, कौन सा फसल ऐसा है या कौन सा बीज ऐसा है जो कि कम समय में आपको उतना पैदावार दे सकता है। दूसरा, भारत सरकार ने जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखा हुआ है उसमें से कौन कौन से केंद्र हैं जहां किसान सीधा जाकर बिना बिचौलिए के अपने सामान को बेच सकते। तीसरा, यदि कोई चीज़ सरप्लस है, यहाँ मान लीजिए कि दाल जो है वो सरप्लस है, सब्जी सरप्लस है, फूल की कोई खेती करते हैं तो डाइवर्सिफिकेशन यदि करते हैं, उसके कौन कौन से मार्केट। तो एक तो किसान है, किसान के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। दूसरा, स्वास्थ्य सुविधा है। महिलाएं जो है बहुत कुछ अपने बारे में बता नहीं सकती हैं कि उनको कौन सी बीमारी है, कैसे बीमारी है, महिला डॉक्टर की कमी है, तो कौन सा अस्पताल है, उसकी दूरी क्या हो सकती है, वहाँ कौन से डॉक्टर। तो इसी के साथ हमारा ये ब्लॉग खत्म होता है। आप रेडियो एक्टिव गोड्डा सुन रहे थे और 89.6 FM फ्रिक्वेंसी पे हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। आप हमें ऑनलाइन सुन सकते हैं, ऐप के माध्यम से सुन सकते हैं, और यहाँ की फ्रिक्वेंसी जो है गोड्डा के 25-30 किलोमीटर तक ये सुनाई देगी।